99% पार्टनरशिप्स क्यों फेल हो जाती हैं? इनके पीछे एक ही रीज़न है, लेकिन वो रीज़न इतनी डीप है कि उसको नॉर्मली अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। कोशिश करूँगा कि उसको आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ। आपकी और मेरी पार्टनरशिप है, आज हम दोनों कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कुछ वैल्यू मैं ऐड करूँगा, कुछ वैल्यू आप ऐड करेंगे। कुछ अरसा गुज़रेगा, मान लो साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, जितना भी टाइम गुज़रेगा, एक पर्सन के दिमाग में ये ख़्याल आएगा कि यार ज़्यादा वैल्यू तो मैं ऐड कर रहा हूँ, दूसरा बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में ख़्याल आ सकता है कि यार मेहनत सारी मैं कर रहा हूँ, इसने तो एक बार पैसे लगाए। या फिर यार मेहनत सारी मैं कर रहा हूँ, आइडिया तो इसने एक बार दिया, तो मैं इसको क्यों इन्वॉल्व रखूँ? मेरा तो ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, मैं तो इसके बगैर ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ से ना वो खलिश शुरू होती है। आप रीज़न्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न मेन यही होती है कि एक पर्सन को लगता है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा डिज़र्व कर रहा है, और दूसरा पर्सन कम कर रहा है, और यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। मेरा मकसद ये है एज़ अ पार्टनर, अगर मैं नॉन वर्किंग पार्टनर हूँ, आप वर्किंग पार्टनर हैं, तो मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि आप तो बिज़ी हो ऑलरेडी बिज़नेस को चलाने में, तो उसको ग्रो करने के लिए, नई मार्केट आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, नया पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मेरा रोल ये होना चाहिए कि मैं आपको नई से नई अपॉर्च्युनिटीज़ ला के दिखाता रहूँ। आपको क्या लगेगा कि हाँ यार, ये पर्सन तो मेरे लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहा है। मेरे पास 1 दुकान फंड करने के पैसे हैं, ये मुझे 2 की फंडिंग और दे रहा है। तो मैं कंटिन्यूअसली आपको वैल्यू ऐड करके दे रहा हूँ। जैसे ही मैं आपको वैल्यू ऐड करके देता रहूँगा, आपको लगे रहेगा कि यार हाँ, इस बंदे के साथ मिल के चलने में मेरा फ़ायदा है। यही चीज़ होती है पार्टनरशिप की लॉन्ग टर्म ग्रोथ की गारंटी, कि दोनों पर्सन्स को एक दूसरे को वैल्यू देनी होती है। पार्टनरशिप फेल होने की रीज़न ये होती है कि एक बंदा ठंडा पड़ जाता है। वो कहता है यार, जो मैंने करना था मैंने कर दिया, अब तो मेरे बैठ के खाने के टाइम आ गया। अगर आप वो पर्सन हैं जो अब आप उस बिज़नेस के अंदर रेगुलरली को इनपुट नहीं दे रहे, तो मेरे भाई आपको एक्चुअल में अपना इक्विटी या अपनी रिटर्न कम कर देनी चाहिए उस पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। हम अपनी पार्टनरशिप सैक्रिफाइस नहीं करते और पार्टनरशिप फेल हो जाती है। और ये दुनिया में चीज़ें की जाती हैं कि अगर मैं आपका एक्टिव पार्टनर नहीं हूँ, तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल के बाद आपने शार्क टैंक में कितनी बार ऐसा देखा कि वो इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं कि हाँ, जब हम मुझे मेरे पैसे मिल जाएँगे, तो मैं अपना स्टेक 10% से 5% कर दूँगा। क्यों करते हैं वो ऐसे? क्योंकि जो मैंने दिया वो मुझे मिल गया, अब ऊपर से जो मुझे मिल रहा है ना, वो मेरे लिए फ्री का है। तो फ्री का अगर थोड़ा मिल जाए, ज़्यादा देर तक मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, नहीं भई मुझे इतना ही चाहिए। अगर आप इस चीज़ को, मेरा ख़्याल है कि मैंने अपनी तरफ से बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फ़र्दर पूछ लें, अगर नहीं समझ लगी तो अल्लाह हाफ़िज़।